जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं फिर से, जो कि मैं पहले भी कर चुकी हूं कि शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर गए थे और क्या असर दिया था उन्होंने सभी राशि वालों पर। इस विषय में मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं इस सबसे पहले सबसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 27 तारीख को सुबह 10:18 पर। मज़ेदार बात यह है कि शुक्र जो हैं वो अपने मित्र के घर जा रहे हैं। पहले वो धनु राशि में काफ़ी दिनों से थे और वक्री मार्गी भी हुए, और एक दुश्मन के घर में अगर हम जाते हैं तो हमारी फीलिंग्स कैसे होती है, डरा हुआ रहता है इंसान, अपना फल नहीं दे पाता पूरा और आनंद नहीं मना पाता। हालांकि गुरु और शुक्र का जो योग होता है वो महालक्ष्मी योग होता है, लेकिन फिर भी एक दैत्याचारी और एक देवाचारी तो थिंकिंग में फ़र्क है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे शुक्र, बहुत सारे लोगों के आर्ट से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड और कई सारे ऐसे काम जैसे फैशन डिज़ाइनिंग और अगर आप खूबसूरती के कामों से जुड़े हुए हैं, ब्यूटी के कामों में कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो सारे के सारे बहुत कम लेवल पे चल रहा था काम। और जिन लोगों की शुक्र की महादशा होगी, जिन लोगों की शुक्र की अंतर्दशा होगी, जिन लोगों के लिए शुक्र कुंडली में कारक होगा, उन लोगों के लिए भी शुक्र पूरा असर नहीं दे पा रहा था। अब ऐसे ही लोगों की चर्चा यहाँ पर करूँगी मैं कि किन लोगों के लिए शुक्र का ये असर बहुत अच्छा जाएगा। वैसे सभी के लिए, मेष से लेके मीन राशि वालों को सभी को मैं बता दूं कि शुक्र का मकर में होना एक सेवियर पॉइंट है, क्योंकि शुक्र जो है वो शनि के भी मित्र हैं, बुध के भी मित्र हैं, मंगल के साथ सम है और चंद्र आके भी उनके साथ कोई विशेष कारस्तानी नहीं कर पाएगा। हालांकि वो चंद्र जो है वो शनि बुध और शुक्र का मित्र नहीं है, तो जो कहते हैं ना मेजॉरिटी विंस, तो मेजॉरिटी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तगड़ी रहेगी। फिर भी मैंने एक चर्चा आपसे की थी मकर के मंगल की कि शनि जो है मंगल के नक्षत्र में है और मंगल भी अपने नक्षत्र में है, इस वजह से मंगल का पलड़ा भारी है। लेकिन शुक्र यहाँ पर इन सब की स्थिति संभालता है और शुक्र आनंद का दाता, सुखों का दाता, आपके मन की जो स्थिति होती है, खुशी जो होती है, उसको मरने नहीं देगा। तो चलिए हम एक एक लाइन में जानते हैं, जो कि ऑलरेडी विस्तृत वर्णन दिया हुआ है मैंने शुक्र का मकर राशि में प्रवेश। उस वीडियो को ध्यान से देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, गौर कीजिए, शुक्र के उपाय कीजिए अगर शुक्र आपको किसी प्रकार से तकलीफ दे रहा है तो, और शुक्र आपकी कुंडली में अगर कारक है तो ज़रूर कीजिए। और शुक्र आपकी कुंडली में कारक नहीं है, जैसे कि कर्क राशि, सिंह राशि और धनु राशि, मीन राशि, इन राशि वालों के लिए शुक्र बहुत ज़्यादा कारक नहीं होता। हालांकि मीन में उच्च का हो जाता है शुक्र, तो ऐसे में आपको शुक्र के बहुते उपाय नहीं करने हैं। चलिए हम जानते हैं कि मेष से लेके मीन राशि में कौन सी वो राशियां हैं जिनको शुक्र यहाँ पर ज़्यादा अच्छा असर दे रहा है। तो पहली राशि है मेष राशि, जिनको शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छा असर देगा और पैसे लाएगा, विवाहित जीवन और व्यवसाय बढ़ाएगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि, अष्टम में बने हुए थे शुक्र, काफ़ी पीड़ित थे ये लोग, अब इनकी मुक्ति होगी और इनकी पर्सनालिटी में निखार, खुशियाँ चाहेंगी, तबीयत अच्छी होगी और लोन्स वगैरह खुलेंगे। मिथुन राशि, अब समझ लीजिए सप्तम में होते हुए भी शुक्र इनको अच्छा फल नहीं दे पा रहा था, अष्टम में जाकर थोड़ा बेटर होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देगा, फिर भी इनको काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन माइंड से रिलेटेड मिलेगा। अब हम आगे बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी शुक्र के वजह से, भाग्योदयकारी संदेश आएंगे, पैसे आएंगे, यात्रा वगैरह आनंददायी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक हो सके जब तक मकर का मंगल है बड़ी बड़ी यात्राएं टाल दीजिए। तुला राशि, आपके लिए शुक्र का ये स्थानांतरण जो है ये इनके प्रकार बहुत मज़ेदार तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन पहले से बेहतर है और अब आप अपनी घर की व्यवस्था, रेनोवेशन वगैरह में ध्यान देंगे, माता पक्ष आपका साथ देगा। अब मैंने बात आगे की करनी है कि वृश्चिक राशि वाले विवाहित जीवन से परेशान थे, कलह क्लेश था,
अगर विवाहित नहीं थे, प्रेम संबंध थे, तो कलह क्लेशता घर में वो खत्म होगा। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर मकर राशि। मकर राशि के लिए आपके लिए शुक्र का स्थानांतरण बहुत अच्छा है, सेवियर पॉइंट है, क्योंकि आपके लग्न में शुक्र आके मंगल से जो आप पीड़ित हैं उससे आपकी व्यवस्था अच्छी करेंगे और आपको बल देंगे मानसिक, इस क्योंकि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, आपका बिजनेस बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे ऑड कंडीशंस में भी। अब कुंभ राशि की बात करूं तो कुंभ राशि वालों के लिए भी अच्छी स्थिति है, भाग्योदयकारी संदेश से भी आ सकते हैं, विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं, खासकर जो काम प्रेम संबंध वालों से जुड़े हुए थे उनके सहयोग से हो सकते हैं। तो ये राशियां थी जो शुक्र के स्थानांतरण से ज़्यादा फायदा पा रही थी, और भी जितनी राशियां हैं वो ये जान लें कि शुक्र के स्थानांतरण से कम इतनी रिलैक्सेशन तो ज़रूर होगी कि ये मंगल शनि जब तक साथ में बने रहेंगे तब तक शुक्र कमान जब तक वो मकर में है संभाले रहेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।